myself Tarinder Kaur. This is the second part of chapter 6 class 8 NCERT, that is square and square roots. As in the first part I have already explained you the concepts of square and square roots. So we will try some questions from exercise 6.1 and 6.2. So let's do some questions of these two exercises. So question number 1. What will be the unit digit? What will be the unit digit of the squares of the following numbers? But you have to tell some numbers are given and only you have to write the unit digit of the square of the number. The first one is 81. Here the unit digit is 1. So what will be the unit digit of the square of the number? 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 1. तो जो 81 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 1. क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो 1 का स्क्वायर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 1, हमें प्रॉपर्टी में जो कंसेप्ट पढ़े थे कि 1 और 9 इनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 1 आता है. तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने ये सारे सम्स सॉल्व करने हैं. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जब वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी उन्हें ये लेक्चर क्लियर होगा. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर, that is 1234. So here the unit digit is 4. So if we do the square of the 4, what will be the unit digit? That will be 6, because 4 into 4 will become 16 and we have to consider only the unit place of the number. So the unit place of the square of the number will be 6. Only you have to write the unit digit. सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट डिजिट बताना है, स्क्वायर करके नहीं दिखाना है. आपने सिर्फ आपने क्या दिखाना है? इसका यूनिट डिजिट बताना है, जो कि प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी बिल्कुल सेम जैसे ये हमने प्रॉपर्टीज रीड की थी. मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ इसमें आपको. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. बट वी हैव टू राइट ओनली द यूनिट डिजिट. और जो 5 है इसका यूनिट डिजिट, 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है? 5. सो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस आप रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. देखिए क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है कि they are not perfect squares, यानी हमें ये नहीं बताना कि ये स्क्वायर है या नहीं है. वहाँ लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हमने क्या बताना है? सिर्फ रीजन बताना है. तो रीजन, पहला जो क्वेश्चन है देखिए 1057. सो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? देखिए द नंबर दैट एंड्स विद 2, 3, 7 and 8 can never be perfect squares. यानी जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है या 8 आता है. तो अगर इनमें से कोई भी नंबर उनके यूनिट प्लेस पे आता है तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमें आंसर देना है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? 7 नंबर आ रहा है. तो जिसके यूनिट प्लेस पर 7 नंबर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर एंड्स विद 7. So it cannot be a perfect
स्क्वायर, यानी इसीलिए क्योंकि इसके नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन में हमने यही प्रॉपर्टी ही मेंशन करनी है। जैसे ये देखिए 2,22,222, हमारा डिजिट से कोई कंसर्न नहीं है, डिजिट कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ क्या कंसिडर करना है, यूनिट प्लेस। अभी यहाँ क्या है, हियर नंबर एंड्स विद 2, सो इट कैन नॉट बी अ, आपने वही आगे की लाइन इंक्लूड कर देनी है, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 3 zeros आ रही है यहाँ पर हमारी, और 3 मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस। सो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस जिनके पीछे क्या होती हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो रीजन में हमने वही सेम प्रॉपर्टी लिखनी है, द नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस so it cannot be a perfect square. So now coming to the question number 3, the square of which of the following would be odd number। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसका स्क्वायर करने पर हमें ऑड नंबर मिलेगा। तो हमने वही सेम प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर विल बी ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल बी इवन, यानी अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। तो वही सेम आपने जो नंबर है, यानी कि अगर हम 431 का स्क्वायर करेंगे, 431 क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास ये 2 नंबर है और 6 यहाँ क्या है, इवन नंबर है, तो अगर हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो इसका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग में तो हम क्या लिखेंगे, 431। अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है कि इनमें से इसका स्क्वायर करने पर ऑड होगा या इवन होगा, तो बताइए। तो सेम प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर विल बी ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल बी इवन। So questions and you can do it yourself. So coming to the question number 6, using the given pattern find the missing number। एक हमारे पास क्वेश्चन में कुछ पैटर्न है, उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने इसमें कुछ मिसिंग नंबर है, जैसे ये है और ये 2 मिसिंग नंबर हैं। इन मिसिंग नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना है। देखिए पैटर्न जो है वो हमेशा सेम नहीं होगा, पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको पैटर्न खुद ऑब्जर्व करना है। जरूरी नहीं है कि जिस पैटर्न से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम वाला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न से सॉल्व हो जाए। ये सिर्फ एक मेथड है, एग्जाम्पल है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पैटर्न को ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो पहला आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ आपका ब्लैंक है, और फिर नेक्स्ट आता है 21 का स्क्वायर। अब हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, देखिए एक चीज जो दिखाई दे रही है पैटर्न में 2, 3, 6, 7, 12, 13। देखो अभी तक के पैटर्न में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 के नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 12 का नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 13, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 21। तो 21 का जो प्रोडेसर होगा वो क्या आना चाहिए 20, यानी ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अभी हम इसे आगे भी देखेंगे, क्या ये दोनों भी सक्सेसर हैं, यस। 30 का सक्सेसर क्या है 31, इट मीन्स कि हमारा पैटर्न यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए हमारा 20 का स्क्वायर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस पैटर्न से जो हमने ऑब्जर्व किया है नेक्स्ट नंबर का, वो हम इस पैटर्न से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इन दोनों नंबर का पैटर्न था।
अब ब्लैंक आ गया यहाँ पर, तो अब क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि 1 2 2 3 3 4 4 5, यानी नेक्स्ट नंबर आ रहा है यहाँ पर तो 5, तो 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है 6, सो द नंबर विल बी 6 हियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ दोनों ही जगह पर क्या आ रहा है हमारा ब्लैंक आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये नंबर होता तो हम ये निकाल सकते थे, या यहाँ पर प्रोडेसर होता तो सक्सेसर निकाल सकते थे, बट दोनों ही ये नंबर हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमें इसका मतलब कि कोई और पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व किया, अब दोनों ही पैटर्न यहाँ फॉलो हम नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड के लिए हम क्या पैटर्न देखते हैं, देखिए अब थर्ड पार्ट को ये जो सॉल्व करने के लिए ब्लैंक को कैसे देखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा 2, देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है 2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 4 5 20, 5 6 30। तो अब हमारा पैटर्न सेम होगा, इट मीन्स 6 7 का क्या आएगा 42 का स्क्वायर, और ये 42 मिल गया तो अपने आप ही ये नेक्स्ट नंबर था क्या 43 का स्क्वायर। तो ये सम इस तरह से पैटर्न के जो सम होंगे वो आपको खुद पैटर्न को ऑब्जर्व करके ही सॉल्व करने होते हैं। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपने ऐड नहीं करना है इन नंबरों को, और फिर भी क्या बताना है सम बताना है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं कि हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर। देखिए क्या कह रहे हैं ऑड नंबर। अब यहाँ से देखिए ये जो नंबर है ये क्या है 1 जो कि ऑड है, 3 ऑड, 5 भी ऑड, यानी ये जितने भी नंबर दे रखे हैं ये सारे कैसे नंबर हैं ऑड नंबर हैं। और हमें क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर वो किसके इक्वल है एन स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये नंबर हमें सिर्फ क्या करने हैं काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हुआ 7 नंबर हुए, यानी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 49। यानी हमने क्या किया है, हमने एडिशन नहीं की है, बल्कि सिर्फ क्या प्रॉपर्टी यूज करके हमने इस सम को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 1 3 5 7 9 11, ये सब हमारे क्या है ऑड नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये कितने नंबर हैं 10। तो इनका जो स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा, यानी बिना ऐड किए हमने इन सारे नंबर्स को ऐड करके बता दिया कि आंसर क्या आएगा 100 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। वही सेम चीज आपने यूज करके देखनी है, यानी एन का स्क्वायर, यानी ये जो 49 है इसको हमने एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ 7 ऑड नंबर। देखिए वही सेम यही जो चीज हमने यहाँ की है, ये देखिए यहाँ क्या है 49 आया है, 7 का स्क्वायर क्या था 49, वही इसी का रिवर्स करके हमने दिखाना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस आपने कितने नंबर लेने हैं यहाँ 7 नंबर लेने हैं 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 11, फिर क्या आएगा 13। हमने कुछ नहीं करना है, ये देखिए इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में आया था एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, यानी ये जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं ऑड नंबर्स हैं। पहला ऑड नंबर हमारा 1, फिर 3, फिर 5, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर आपने लेने हैं। ऑड नंबर बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने, यानी कि नेक्स्ट ले लिया बीच में से 3 छोड़ दिया 5 छोड़ दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो हमने ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं। एक नेक्स्ट सम और हम देख लेते हैं, एक्सप्रेस 121
इसी का फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब हमने क्या करना है, जैसे वहाँ 7 ऑड नंबर लिखे थे, यहाँ पर हमने 11 ऑड नंबर लिखने हैं, बस आपका सम सॉल्व हो जाएगा। जो ऑड नंबर आते जाएंगे और फिर काउंट करना है। हमने कितने नंबर लेने हैं, 11। इसको सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या आएगा, 21। सो इन सबका सम क्या आना चाहिए, 121 आना चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, उसी प्रॉपर्टी पर हम इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें 2 नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में बताना है हमने कि कितने नंबर लाए करेंगे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। इनके बीच में नहीं पूछा गया, इनके स्क्वायर के बीच में। यानी अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में, यानी बिटवीन मीन्स इनके बीच में कितने नंबर लाए करते हैं। जैसे हमने पहले ही प्रॉपर्टी में पढ़ा था, हमने क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। जैसे हमने पढ़ा था n और n प्लस 1, यानी n क्या है हमारा, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर यानी 12, n प्लस 1 मीन्स 12 प्लस 1 क्या नंबर आ गया, 13। तो यही 2 नंबर हमारे पास दे रखे थे। अब हमने क्या पढ़ा था इसमें, यानी n प्लस 1 हमारा क्या हो गया यहाँ पर 13। इनके बीच में कितने नंबर होते हैं ये आपको लर्न करना है, 2n। आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय n भी लिख सकते हैं या 2n। यहाँ n मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ पर है, इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमने लेना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितने नंबर आएंगे, 24। तो आपने वही 2n करके दिखाना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो क्या आ गया, 24। हमारा आंसर क्या हो गया, 24 नंबर्स lie between the square of 12 and 13। ये स्टेप हमने मेंशन करना है पेपर में, आपने ये करके दिखाना है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय n। नेक्स्ट भी है, सेम क्वेश्चन है, 25 और 26 के बारे में बताना है हमने। तो n हमारा क्या है यहाँ पर 25, n प्लस 1 हमारा क्या है 26, तो 2n करेंगे। 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो कितने नंबर लाया करेंगे 50। तो आंसर क्या आएगा, 50 नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 25 एंड 26। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's do some questions from exercise 6.2. Find the square of the following numbers. कोई भी नंबर हो, हमें नंबर के डिजिट से कोई काम नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, अपने प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना है और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हमको सॉल्व करना है। 32 बोलने से ही आपको पता चल जाएगा, 30 प्लस 2। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका, a प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब a हमारा यहाँ पर क्या है 30, b क्या है यहाँ पर 2, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है हमारी 30, b की वैल्यू कितनी है 2। ये जो डॉट लगी है ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल होता है। अब 30 का स्क्वायर बिल्कुल इजी है, 3 3 द 9 और 00 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4। इसी तरह 2 3 द 6 और 6 2 द 12। अब हमने इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 900 प्लस 120 प्लस 4
योर आंसर विल बी 1024. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one number is. यानी हमने यहाँ क्या बताना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक नंबर हमें दे रखा है 6 और दूसरा हमने लिया है यहाँ पर 16. ये नेक्स्ट सम है. तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. इसमें 3 होते हैं, नंबर होते हैं. देखिए, एक होता है 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1. बस इतना ही आपने लर्न करना है. नंबर कोई भी हो, आपको बस ये कंसेप्ट आएगा तो आप कोई भी सम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, अब यहाँ ये क्या दे रखा है, 2m की वैल्यू है हमारे पास, क्या 6. अब हमें इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करिए क्योंकि हमें m स्क्वायर प्लस 1 करना है और m स्क्वायर माइनस 1 करना है. तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे. जो चीज़ मल्टीप्लाई की होती है दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड की हो जाती है. तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 2. अब 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6. तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 3 मिल गई. तो नेक्स्ट हमने क्या करना था, इसमें m स्क्वायर प्लस 1. अब m क्या है हमारे पास 3, यानी 3 का क्या करना है, स्क्वायर प्लस 1. अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 1. तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा 10. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, m स्क्वायर माइनस 1. अब m तो हमारा सेम नंबर है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1. 3 का स्क्वायर सेम करना है 9 माइनस 1. तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 9 माइनस 1 8. तो हमारे पास, क्योंकि उसने क्या मांगा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट मांगा है हमसे, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया हमारे पास, 3 नंबर आ गए, 3 8 और 10. ये जो हो गया इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. सो जो नेक्स्ट सम है वो भी इसी का पार्ट है. तो हमने सेम मेथड से ही इस सम को सॉल्व करना है. वही सेम चीज आप कंसिडर करेंगे. यानी ये 2m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है. अब क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का है तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8. फिर वही सेम प्रोसेस से m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1. अब m का स्क्वायर क्या है, m हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी 64. 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ 65. यहाँ पर भी सेम 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर 64 माइनस 1. तो नंबर क्या आ जाएगा 63. हमने वही सेम आंसर बताना है. एक नंबर हमारा ये रहा, m की वैल्यू 8, 63 और 65. ये क्या हो गए हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए. तो इतना ही कंसेप्ट हमारा 6.1 और 6.2 जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके कंसेप्ट्स पढ़े थे. तो आज जितना भी हमने सॉल्व किया वो 6.1 और 6.2. अब हम इसके बाद, ये था हमारा स्क्वायर का टॉपिक. अब जो नाम है चैप्टर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में भी पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल रीड अबाउट द स्क्वायर रूट. देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़े थे, स्क्वायर पढ़े थे. जैसे 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 इंटू 4 क्या होता है 16. इसी तरह हमने 5 का स्क्वायर पढ़ा, मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. ऐसे ही हम सब चीज़ों के क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर पढ़ रहे थे. अब हमने क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है. अगर ध्यान से देखें तो 16 और 25 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि जब हम इनको, अभी हम सीखेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं. ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं. अब जो हमने पढ़ना है, देखिए स्क्वायर रूट का सबसे पहले साइन देख लेते हैं. स्क्वायर रूट को किस सिंबल क्या है, स्क्वायर रूट का ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल है. तो ये जब भी ये साइन लगा होता है इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट. अभी हम देखो, हम 4 का स्क्वायर क्या है 16 है,
अभी हमने लैंग्वेज में यूज किया है। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, यानी अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4। इसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5। अगर 36 का निकालेंगे तो क्या आएगा 6। अगर 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 7। देखिए इसमें भी वही जो प्रॉपर्टी हमने पहले रीड की थी वो सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी यूज होगी, यानी द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। और देखिए अगर हम इसको ऐसे बोलें कि m स्क्वायर इज इक्वल टू n, यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू n, या स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू m। देखिए इसी को फिर से देखते हैं, कोई भी नंबर कंसिडर, m मतलब यहाँ एनी नंबर है। मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 8 का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ 64, और जब हम स्क्वायर रूट लिख रहे हैं n स्क्वायर n, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी m, यानी 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या निकल आया 8 निकल आया। तो अब हमने इसमें क्या निकालना है, जो जो इससे रिलेटेड सम है वो हम करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, कभी भी जब भी माइनस कभी निकालते हैं तभी हम इसमें माइनस का साइन कंसिडर नहीं करते हैं। अगर हम किसी माइनस की वैल्यू का निकालते हैं तो माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी क्या हो जाता है पॉजिटिव नंबर हो जाता है, इसलिए इसमें साइन को कंसिडर हम नहीं करते हैं। अब इससे हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के क्या क्या मेथड है, कौन कौन सा मेथड्स के द्वारा हम स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हैं। So now we will understand the methods to determine square root, यानी स्क्वायर रूट निकालने के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, 3 मेथड है, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इन सभी मेथड्स को हम एक एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो पहला मेथड है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज 49 ले लेते हैं, तो हमने बताना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको छोटे क्लासेस में याद होगा, जब आप डिवाइड करते थे तो डिवाइड करते समय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आप जो है आंसर निकालते थे। जैसे आपने बहुत छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, अभी हमें मालूम है 6 6 और 36, लेकिन इस मेथड को हम ऐसे भी करते थे। देखिए 30 - 6 ऐसे करते करते जब 0 आ जाता था तो आप उसका निकालते थे। बस उसी को ही माइंड में सेट कर लीजिए, इसमें भी हमने वही कंसेप्ट यूज करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल हमने। लेकिन इसमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, हमने पढ़ा था द सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इसको माइनस में भी ऐसे ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, यानी इसमें से क्या करना है नेचुरल नंबर्स को माइनस करते जाना है, और कब तक करना है जब तक 0 नहीं आ जाता है। देखिए 49 पहला हमारा नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर लेना है हमने, यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर 1, तो क्या है 48। अब 48 में से नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारा 3, 8 - 3 5, तो क्या आ जाएगा 45। अब 45 में से नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 5 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 40। अब 40 में से नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है 7, तो 40 में से क्या माइनस करेंगे हम यहाँ पर 7 माइनस करेंगे, तो 40 - 7 33। अब 33 में से नेक्स्ट क्या माइनस करेंगे हम 9। तो इस तरह से हमने क्या करना है माइनस करते जाना है, और कब तक माइनस करना है जब तक कि हमारा नंबर क्या नहीं आ जाता 0 नहीं आ जाता है, तब तक हमने इसको माइनस करते जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से
33 में से 9 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 9 क्या आ गया 4, और ये आ गया 24। अब 24 में से नेक्स्ट क्या माइनस करने हैं हमने 11, 4 में से 1 गए 3 और 2 में से 1 गए यहाँ 13 माइनस 30 0। देखिए कितने नंबर आए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने ये क्या करना है, हमने क्या शो किया है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कब तक लेकर जाना है, जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। जनरली ये बड़े नंबर्स के लिए यूज नहीं होता है और मोस्टली एग्जाम में भी नहीं आता है ये मेथड, बट क्योंकि सिलेबस में है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऐसे ये जो है आपका एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कोई भी हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 625 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। प्रीवियस क्लासेस में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सबने सीखा हुआ है 625। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या नंबर है 5, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 बंदा 5, अब क्या बचा 12, 2 और 25, फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 5 to the 10, 5 5 the 25, फिर 5 और 5 को 5 से करेंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी आप करते थे तो क्या करते थे, पेयर करते थे। यहाँ देखिए 2 बार 5 आया, ये भी 2 बार 5 आया, यहाँ पे भी आप अपने पेयर कर लेंगे, पेंसिल से मार्क कर लेंगे या आप यहाँ मार्क कर लीजिए। तो इसमें से एक 5 लेंगे और इसमें से भी एक पेयर में से, इन दोनों पेयर में से एक 5 लेंगे और इन दोनों पेयर में से सिमिलर पेयर करेंगे। तो 5 5 था 25। अब हमने निकालना क्या था, स्क्वायर रूट निकालना था किसका 625 का। तो स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे 625, इसका क्या आएगा हमारा आंसर 25। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी से रिलेटेड एक दो सम जो है हम एक्सरसाइज से देख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस we will do question number 4 and part 3rd of NCERT, that is a find a square root by prime factorization method। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 1764। इसका हमने क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन मेथड का नाम अगर आपको मेंशन होगा तो आपने उसी मेथड से ही करना है। देखिए 1764, पीछे क्या है 4 जो कि एक इवन नंबर है, तो किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे। अब 2 8 the 16, again 2 8 the 16 and 2 2 the 4। अब फिर पीछे 2 इवन नंबर है, फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 4 the 8, 2 4 the 8 and 2 1 the 2। आप देखिए पीछे इवन नंबर नहीं है, यानी ये किसी और नंबर पर जाएगा। जैसे आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे हैं, 4 + 4 8 + 1 9, यानी जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर जो होता है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हें डिविजिबिलिटी रूल से आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगी। आप 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 3 1 the 3, 3 4 the 12 और 3 7 the 21। अब फिर आप चेक करें कि ये 3 पे जा रहा है या नहीं जा रहा। 1 + 4 5, 5 + 7 12, यानी 12 आता है। तो 12 3 के टेबल पर डिविजिबल है, मीन्स फिर 3 पर जा रहे हैं। 3 4 the 12, 3 9 the 47, अब फिर 7 7 the 49 और 7 1 the 7। अब देखिए तो 1074 के हमारे पास फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 2 × 2, 3 × 3 और 7 × 7। अब हम इसके क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए इन ये दो पे एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। इसमें से क्या हम लेंगे 2 × 3 × 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 the 6
और 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आ जाएगा 42। तो हमने आंसर जो शो करना है ये हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 1764 यानी 1764। इसका आंसर स्क्वायर रूट क्या आएगा 42 आएगा। तो इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी मेथड पर बेस्ड है। नंबर कोई भी हो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड जो है वो एक है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो द थर्ड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड पढ़ रहे हैं हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए इन दोनों के बारे में तो आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था और बहुत इजी भी है। अब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, लेकिन बहुत इजी है। इसमें भी ज़्यादा परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऐसे बॉक्स बना लेना है। अब हमने क्या करना है, इसके डिजिट्स के पेयर बनाने हैं हमने, यानी पेयरिंग करनी है। लेकिन पेयर हमने कहाँ से करने हैं, वंस डिजिट की साइड से, यानी ये फर्स्ट और सेकेंड ये एक पेयर हो गया। दो दो डिजिट का आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। इसने मैंने मार्क ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम द वंस साइड, पेयर बनाना है इस तरह से। और इसका भी क्या बनाना है, पेयर बनाना है। देखिए अगर ये तो हमारे क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे ये दो पेयर। अगर कोई सिंगल डिजिट बचेगा, जैसे सपोज अगर 729 अभी इसी कभी करेंगे, तो ये पेयर और ये अलग, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या करना है, सिर्फ पहला कंसेप्ट देखना है कि पेयर करना है। लेकिन पेयरिंग हमेशा हमने कहाँ से करनी है, वंस डिजिट के साइड से पेयर बनाने हैं। आगे आपका सिंगल भी बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसमें, देखिए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अब हमने जो स्क्वायर पढ़े हैं उसी को, जो आपको मैंने पहली वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके हमने क्या फाइंड आउट करने, स्क्वायर निकालने हैं। देखिए पहले यहाँ, अब हमने इसका क्लोज स्क्वायर देखना है। क्लोज स्क्वायर कैसे देखना है, देखो मैं एक बार स्क्वायर रूट यहाँ लिख रही हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझना। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा सभी में काम आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो अभी यहीं तक समझते हैं सिर्फ। अब हमने क्या करना है, यहाँ नंबर क्या है 15। हमने ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर इन दोनों के, देखो जो 15 है वो किसके बीच में आ रहा है, यानी 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है नंबर। लेकिन हमेशा जैसे हम डिवाइड में लेते हैं स्मॉलर नंबर हमेशा चूज करते हैं, वैसे ही हमने क्या लेना है, यानी ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है जो इसके नीचे पूरा इससे छोटा नंबर। अभी जब 1-2 सम कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 3, अब 3 को क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 दा 9। अब क्या करना है, 15 में से 9 को माइनस करना है। 15 में से 9 गए 6, ठीक है। अब ऊपर से जैसे आप डिवाइड करते थे तो एक एक डिजिट उतारते थे, इसमें आपने डिजिट नहीं उतारना, पूरा का पूरा पेयर एक साथ उतारना है। ये जो दोनों एरो ये शो करें कि ये 21 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, कि देखो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। क्यों किया हमने, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमने क्या लेना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर क्या आ गया यहाँ 9। अब देखिए, अब इसके दो मेथड होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। एक तो हम इस जो ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया है 3, तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी या तो हम ऊपर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें और उस नंबर को यहाँ लिख दें 6, या हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं 3 + 3। अभी जब हम 2-3 सम कर लेंगे तो इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी जो वंस डिजिट पे नंबर है उसमें वही सेम नंबर को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 6। ये इजी मेथड है, ऊपर वाले से भी वही आएगा, यानी ऊपर वाले नंबर का डबल करना है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है 3, उसको 3 उसमें सेम नंबर प्लस करने हैं। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट भी यूज करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आएगा
यानी जो या 1 जब हमने पढ़ा था कि 1 और 9 इसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, यानी इस नंबर को, हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पर 6 और यहाँ नंबर क्या है 621, यानी किसी ऐसे नंबर से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारा नंबर इसके नीचे डिवाइड हो जाए। जैसे 6 को हम किससे कर सकते हैं, देखिए रेंडमली करके देखना है आप। ये जैसे 9, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। यहाँ ध्यान देना है सिर्फ किस चीज़ का, दोनों ये जो नंबर होंगे ये आपके सेम होंगे, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 9 × 81 कैरी और क्या बच गया हमारा 8। 9 का टेबल 6 का लेंगे, 9 6 × 54। अब हमारा 54 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 60। तो अब हमने क्या करना है, देखिए इस 9 को हमने 69 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 621 आ गया। देखिए एक सम से क्लियर नहीं होगा, जब हम 2-3 सम कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और सम करते हैं, जब हम 2-3 सम कर लेंगे तो कंसेप्ट जो है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So now we will do some more questions। देखिए पहला क्या बताया था, पेयरिंग करना, और पेयर कहाँ से करना है हमने, वन साइड से। तो इन दोनों का क्या बना लेना, पेयर। अब ये सिंगल डिजिट बच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमने सिंगल ही लगा लेना है, ठीक है। तो ये 29 का पेयर बन गया और ये 7 का। अब हमने जैसे पहले सीखा था कि इसको हमने ऐसा स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो इसके नीचे आसानी से चला जाए। देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9। नंबर क्या है हमारा पहला 7, यानी इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा 4। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3। अब जैसे पहले सम में हमने बताया था कि पहले आपने सिंगल डिजिट नहीं उतारना, पूरा का पूरा क्या उतार लेना पेयर। तो ये नंबर क्या आ जाएगा 329। अब हमने एक मेथड ये पढ़ा था कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाता है तो मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इसमें 2 + 2 करते हैं, यानी सेम नंबर में सेम नंबर प्लस करते हैं। तो 2 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4। अब हमने ऐसा नंबर देखना है जो इसके साथ पूरा पूरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 40। अब हमने क्या पढ़ा था पीछे का यूनिट डिजिट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जिनके पीछे देखो जो 3 होते हैं या 7 होते हैं उसके एंड यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है 9। ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है, यानी या हम 43 से करें या हम 47 से करें। देखो अगर हम 43 से करते हैं, 43 को देखो ये दोनों डिजिट आपके हमेशा सेम रहेंगे, 3 3 9 और 4 3 12। तो नंबर क्या आ गया 329 के नीचे 129 नहीं आ सकता हमारा यहाँ। अब हमारा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि या जिनके लास्ट में 3 होता है या 7 उनका यूनिट प्लेस क्या आता है 9, क्योंकि हमें यहाँ 9 चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो हम इसको किससे ट्राई करते हैं 7 से। तो 7 7 दा क्या हुआ 49, कैरी ओवर क्या बचा हमारा 4, 7 4 दा 28, 28 और 4 32। अब हमारा सेम नंबर आ गया 329, लेकिन हमने ये किस पे किया, ये देखो ये दोनों चीजें सेम है 7 7, तो ये क्या आ गया हमारा। और ये हमने कब तक करना है, जैसे डिवाइड में करते हैं रिमाइंडर जब क्या आ जाता है 0 आ जाता है, आप इसकी जगह 0 भी ले सकते हैं, क्रॉस भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर लिखते समय पहले समय मैंने आपको ये नहीं बताया था 729 का स्क्वायर रूट आप क्या लिखेंगे, जो आपका आंसर आया है 27, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ थोड़े से डिजिट बड़े हो गए, ये 3 डिजिट का भी 4 डिजिट का क्या था 5 डिजिट पर ट्राई करते हैं, इसमें भी सेम करना है। देखो पीछे से पेयर बनाना है,
एक पेयर ये बन गया। देखो मैंने थोड़ा सा गैप भी छोड़ा बीच में, आप भी जब सम करेंगे तो थोड़ा गैप छोड़ना, इससे क्या होता है हमको पेयरिंग जो समझने में ईजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक ये सिंगल डिजिट बच गया। अब हमने फिर वही देखना है, देखो 4 और 9, क्योंकि ये पूरा पूरा 9 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया ये 9। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 9 में से 9 में 0। अब हमने जैसे पहले किया था पूरा का पूरा पेयर 98 हमने यहाँ पर उतार लेना है और 3 में क्या जो नंबर है वही डिजिट हम ऐड करेंगे, यानी 3 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ नंबर हमारा क्या आ जाएगा 6। अब देखिए कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसके नीचे डिवाइड हो जाए। देखो ऐसा क्या नंबर हम ले सकते हैं, अगर हम यानी या तो 31, 1 को 1 से करेंगे 1 और 3 31 जो कि स्मॉलर नंबर है अभी। अब हम क्या सॉरी ये 6 है, सॉरी 61 यानी 6 को 1 से करेंगे तो ये 61 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ 2 से करके देखते हैं पहले, 2 to the 4 और 6 to the 12। यहाँ नंबर किया तो क्या हो गया बड़ा हो गया, इसका मतलब ये 1 पे ही जाएगा, 61 हो जाएगा। ये नंबर क्या आ जाएगा 1 को 1 से यहाँ कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 61 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या नंबर आ गया हमारा 61। अब क्या करेंगे 9 में से 8 बन गए 7, सॉरी 8 में से बन गए 7 और 9 में से 6 गए 3। अब देखिए ऊपर से क्या उतारना है, ये पूरा का पूरा पेयर यानी 56 हमने यहाँ नीचे उतार लिया। अब देखो जैसा पहले किया था इसका 1 डिजिट क्या है 1 है, हमने इस डिजिट को नहीं देखना, 6 को नहीं कंसीडर करना, 1 में 1 ऐड कर लेना है तो क्या आ जाएगा यहाँ 62। अब यही रूल हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जैसे मैंने बोला था ऊपर जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, यानी 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 62 आएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा नंबर बड़ा होता जाता है वैसे हमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका इजी कंसेप्ट क्या है, हम इस नंबर में यही नंबर यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं जिससे हमारा यही सेम नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो आप इसे मेथड को फॉलो कीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया 62। अब हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है यानी यहाँ जो दोनों ये और ये नंबर आपका हमेशा सेम रहेगा। अब देखो फिर वही थोड़ा सा आपने सोचना है कि 6 यानी कहाँ पर हमारा कौन सा नंबर ऐसे थे जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो उसकी यूनिट डिजिट पर 6 आ जाता था। जैसे 6 को 6 से करते हैं तो क्या आता है 36। तो ये हम एक सिर्फ सोचने के लिए रखते हैं अपने पास। देखिए यहाँ 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी ये जो आपके नंबर होंगे क्योंकि ये स्क्वायर रहते हैं तो हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जब 626 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 6 6 36 कैरी ओवर 3, 6 to the 12 ये 15 कैरी ओवर 1, 6 6 36 और 1 37। तो अब हमारा नंबर क्या आ गया 3756 और सेम नंबर यहाँ पर भी है तो हमने इसको किससे किया 6 से, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो नंबर आ गया हमारा, नंबर क्या आ गया इसके नीचे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और आंसर हमने कैसे लिखना है, इसको स्क्वायर रूट में शो करना है 3,99856 यानी 99,856। इसका स्क्वायर रूट क्या निकला है हमारा 316। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो ये जो हमने आज 3 मेथड सीखे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, कौन कौन से मेथड थे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन। क्योंकि अब ये 8th क्लास है तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो बड़े नंबर्स के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है और पेयर बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सो जब अगर आपके एग्जाम में मेथड का नाम मेंशन ना हो तो आप चाहे नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। और इसी से जो रिलेटेड है वो आपकी एक्सरसाइज 6.4 भी है। तो
In next video, we will do some more questions from exercise 6.3 and 6.4 and also understand the remaining concept of the chapter. So, thank you.